प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ईश सृष्टम जीव भोग्यम की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते तो देखो ईश्वर ने सृष्टि क्या बनाई कि आकाश की ये चंद्रमा, सूर्य, तारे और ये धरती के चमकते हुए हीरे, आप सब लोग जैसे आकाश के चमकते हुए नक्षत्र होते हैं वे हीरे हैं जो आकाश में बिखेर दिए गए हैं। ऐसे ही धरती में ईश्वर ने हीरे बिखेर दिए और उनका नाम है स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी। यह धरती ईश्वर की सृष्टि है। सोना ईश्वर की सृष्टि है, चांदी ईश्वर की सृष्टि है। लेकिन मैं, मेरा यह शरीर मैं हूँ और ये शरीर संबंधी मेरे हैं। यह धन मेरा है, यह मकान मेरा है, जमीन मेरी है, ये हीरे मोती मेरे हैं। यह मेरापन, यह अहंता और ममता, यह ईश्वर सृष्टि नहीं है। यह ईश्वर जनक मूलक सृष्टि है। ईश्वर वह मुख्य मूलक सृष्टि है तो दुख कहाँ रहता है? ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में दुख नहीं है। जीव की बनाई हुई सृष्टि में दुख है। ईश्वर तो स्वयं आनंद रूप है। आप लोगों ने श्रुति सुनी है, आनंद्याएव खल्वमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रियन्ति आनंदम अभिशंसन्ति। तैत्रीय उपनिषद में आया है, आनंद रूप अभिन्न निमित्त उपादान कारण से ये सब के सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। आनंद में उत्पन्न होकर इसी में जी रहे हैं और सब के सब आनंद की ओर जा रहे हैं, आनंद में तृप्त हो रहे हैं, आनंद में प्रवेश कर रहे हैं, आनंद में डूब उतरा रहे हैं। ईश्वर की सृष्टि में आनंद के सिवा और कोई कुछ नहीं है। तो वेदांत में व्यावहारिक दृष्टि से जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, और सांख्य में प्राकृत सृष्टि और अविवेक सृष्टि, वैष्णव धर्म में जगत और संसार, इसका मतलब है कि अपने दुख के जिम्मेदार आप हैं। हमारे दुख के जिम्मेदार प्रकृति नहीं, हमारे दुख का जिम्मेवार ईश्वर नहीं। सच पूछो तो हमारे दुख के जिम्मेवार हमारी भूल है। हमारी भूल के सिवाय, हमारी भ्रांति के सिवाय हमारे दुख का जिम्मेवार और कोई नहीं है। एक महात्मा बोलते थे, हमको जरा डबल दुख है। क्या डबल दुख है? एक तो आदमी दुखी हुआ, दूसरे उसको बेवकूफ़ कहा तो आनंद से वंचित हुआ, बेचारा दुखी हुआ। यही बड़े दुख की बात है। अब उस पर और ठोक दें कि तुम बेवकूफ़ हो। तो महात्मा के कहने का अभिप्राय क्या है कि बेवकूफ़ी के बिना, अज्ञानी हुए बिना कोई दुखी नहीं हो सकता, और अज्ञानी हुए बिना अपने को जन्मने मरने वाला शरीर नहीं मान सकता। अज्ञान के कारण ही अपने में जन्म मरण, अज्ञान के कारण ही अपने में लोक लोकांतर का गमन आगमन, और अज्ञान के कारण ही अपने में दुखी पना। और यह सच्चिदानंद वृत्त के विरुद्ध अगर तुम में कोई भाव है, यदि तुम अपने को सत्य के विरुद्ध असत मानते हो कि मैं जन्मने मरने वाला हूँ, यदि तुम अपने को चित्त भाव के विपरीत कहीं से कहीं जाने आने वाला, देश में उड़ने वाला मानते हो, तो अपने को जड़ मानते हो, अपने को आकाश में उड़ने वाली चिड़िया के समान शरीरधारी मानते हो, अपने को अचित मानते हो। अचित में ही गमनागमन होता है, चित्त में नहीं। अचित ही परिच्छिन्न होता है, चित्त नहीं। और यदि तुम अपने को दुखी मानते हो तो तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते हो। प्रातिलोम्यते अनुलोम्यता अनुध्यायेद। सांख्य से विचार करें कि ये पंच महाभूत तन्मात्रा, तन्मात्रा में अहंकार, अहंकार में महतत्व, महतत्व में प्रकृति में लीन हो जाते हैं। इन सब के लीन होने पर भी मैं लीन नहीं होता। प्रकृति से महतत्व, महतत्व, अहम तत्व, पंच महाभूत के क्रम से सृष्टि होती है, और महाभूत का पंच तन्मात्रा अहम तत्व प्रकृति के क्रम से लय होता है। उत्पत्ति और प्रलय प्रकृति के राज्य में चलते रहते हैं, और मैं इनका दृष्टा चेतन इनसे बिल्कुल न्यारा हूँ। एक बात ध्यान रखना कि वहाँ भी अपने शरीर को मत छोड़ देना।
प्रकृति के राज्य में, प्रकृति की विशालता में यह परिच्छिन्न शरीर न तो अपना स्थान रखता है, क्योंकि महतत्व उदय होने के पूर्व तो समष्टि देश की कल्पना भी नहीं रहती। महतत्व का बुद्धि का उदय होता है तब समष्टि देश की कल्पना होती है, और तब समष्टि प्रलय काल और उत्पत्ति काल की कल्पना होती है। अब अहंकार, अहंकार के बाद पंच तन्मात्रा, उसमें पंच महाभूत, पंच महाभूतों में कोटि कोटि ब्रह्मांड, उनमें से एक ब्रह्मांड में पृथ्वी, और उस पृथ्वी में एक राज्य, उसमें एक प्रांत, फिर एक जिला, एक गांव, उसमें रहने वाला एक परिवार, उस परिवार में एक बाप, उस बाप के एक बूंद से पानी से तुम्हारा जन्म हुआ। तो जब हम यह विचार करते हैं कि हम प्रकृति से भी विलक्षण हैं, तो केवल इतना ही सोचकर मत रह जाना कि हम इस शरीर से विलक्षण हैं। हम उस समय उस पुरुष का स्वरूप विभु माना हुआ है। सांख्य दर्शन की दृष्टि से आत्मा परिच्छिन्न वस्तु नहीं है। ये दो बात खास करके सांख्य के विचार में ध्यान में आनी चाहिए। एक तो सांख्य की दृष्टि से शरीर तत्व तो पंच महाभूत ही है, और यह शरीर उसमें कल्पित है। और दूसरी बात यह ध्यान में आनी चाहिए कि केवल एक शरीर का दृष्टा मैं कोई परिच्छिन्न चेतन तत्व नहीं हूँ। इन दोनों बातों का ध्यान रखकर आप अपने को दृष्टा समझो कि देखो सांख्य समझ में आता है। तो अब आपको थोड़ी सी और बात सुनाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।